एक बार की बात है, आत्माराम गुजर चुके थे, दुनिया में नहीं थे। आत्माराम का बेटा शहर में रहता था, वो वापस से गांव आया तो आत्माराम के पड़ोसी उन्होंने उनके बेटे को अपने घर बुलाया। उन्होंने बोला कि भाई मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूँ, मुझे वोट देना। तो उसने पूछा कि भाई आपने क्या कैसा किया कि आपको वोट दे दूँ। तो उसने बताया कि भाई आत्माराम, तुम जब चले गए तो तुम्हारे पिता आत्माराम के साथ क्या हुआ मैं क्या बताऊं। तो उसने पूछा कि क्या हुआ, बेटे ने पूछा क्या हुआ। तो जो खड़े हुए थे चुनाव, उन्होंने बताया कि भाई आत्माराम की आत्मा और राम दोनों को अलग कर दिया। भाई इतना मारा कि तबीयत हरी कर दिया आत्माराम की। भाई जमीन पे मारा, आसमान में मारा, उठा उठा के पटक दिया आत्माराम को। इतना मारा कि भाई आत्माराम की आत्मा तक रोने लगी। भाई आत्माराम इतना रोए कि गांव की नदियों में बाढ़ आ गई। आत्माराम की आत्मा कराती होगी आज। वही आत्माराम की जो सुताई हुई है, आत्माराम रोते स्वर्ग गए होंगे। लेकिन आत्माराम चले गए, हमने उनको अच्छी तरह से दाह संस्कार कर दिया। और आज देखो तुम लौट के आए हो तो तुम्हें आत्माराम की सारी कहानी भी सुनाई, सारा दर्द भी सुनाया। नहीं तो तुम्हें पता चलता कि आत्माराम के साथ क्या हो। तो जब इतना सारा एहसान कर दिया तो अब हमें वोट दो। तो आत्माराम का बेटा थोड़ा समझदार था, उसने पूछा तो कल को मान लीजिए आत्माराम का पुत्र में परमात्मा राम और मेरा भी परमात्मा राम अलग कर देंगे ये लोग, तो आप क्या मेरी कहानी फिर मेरे बच्चों को सुनाएंगे? देखा जाएगा, उस समय चुनाव आ गया तो जरूर सुनाएंगे। भाई आत्माराम स्वर्ग में सावधान हो गए और परमात्मा राम धरती पर सावधान हो गए। तो हर बार दुख भरी कहानी सुनाकर काम नहीं चलता है। लोग दुख से अपने आप को अलग कर लेते हैं। परमात्मा राम ने आत्माराम से अपने आप को अलग कर लिया। बोला कि आत्माराम की कहानी आत्माराम के साथ चली गई, मैं परमात्मा राम, मुझे अलग कहानी लिखने दो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बाद मेरी कहानी पर पीछे सुनाई जाए। ये बात सही है कि कई बार अपने साथ गुजरी हुई बातें याद करके लोगों का हृदय द्रवित होता है, वो कुछ करने के लिए मोटिवेट होते हैं। लेकिन कई बार जब उनको सामने कुछ नहीं दिखता है ना, तो अपने आप को उस दुख से अलग कर लेते हैं और वो कहते हैं कि जो गुजर गई सो बात गई। या अगर किसी चीज़ में दुख ही दुख है तो उस दुख को त्यागना ही बेहतर है। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, जो डूब गया सो गया। इसीलिए दुख का दोहन ना करें, सुख दिखाएं, पूरे सपने भी ना दिखाएं, लेकिन सुख जरूर दिखाएं और सुख पाने के साधन बताएं। सुविधाएं क्या मिलेंगी ये बताएं, सुख बताएं। परमात्मा राम को अगर सुख सुविधाएं बताई जाती हैं कि आत्मा राम के शहीद होने के बाद आपको सुख में ये दिया जाएगा, सुविधा में ये दी जाए, तो परमात्मा राम मान जाता। आत्मा राम का दुख लेकर उसे क्या मिलेगा? इतिहास पढ़ना जरूरी है, लेकिन इतिहास के लिए मरा नहीं जा सकता है।